नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हर तरफ तेज है। कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बार ज्यादा ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाना चाहती है। बहरहाल कांग्रेस पर लगातार यह आरोप लगता रहा है। अगर बात बिहार चुनाव की करें तो कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में बैसाखी के तहत चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस जो अब आगे आकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है, एक के बाद एक लगातार कांग्रेस के कई नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं, बैठकें चल रही है। इससे तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस प्लानिंग कर रही है, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए महागठबंधन की तरफ से तो सीएम फेस का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है। हालांकि आगे कांग्रेस का कदम क्या होगा, कितनी सीटों की मांग कांग्रेस रखेगी, किस रणनीति के तहत काम करेगी, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, प्रीति शेखर जी प्रवक्ता बीजेपी, महेश दास जी प्रवक्ता जेडीयू, अरुण कुमार जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कमल कमलेश जी का रुख करना चाहूंगी। कमल कमलेश जी, एक के बाद एक नेता कांग्रेस के बिहार दौरे पर आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सचिन पायलट हो, अलका लांबा हो, और अब अगर बात की जाए तो अब रणदीप सुरजेवाला भी बिहार आ चुके हैं। तो क्या कुछ खास रणनीति पे कांग्रेस काम कर रही है? सवा जी, कांग्रेस इस बार पूरी तरह से और सीरियस मोड में अपना जो भी वर्क है आगामी विधानसभा को लेके वो कर रही है। सुरजेवाला जी का आज यहाँ पटना में आगमन हुआ है और उनका पीसी अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि जो भी गठबंधन में सीट शेयरिंग की मामला हो, चाहे हम लोग कैसे चुनाव में उतरेंगे, क्या मैनिफेस्टो होगा, उस सब पे कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ हम लोग महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतरने की तैयारी और रणनीति के साथ हम लोग उतरेंगे। सभा जी जी, चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी महेश दास जी का। महेश जी, क्या लगता है महागठबंधन में सब ठीक चल रहा है या नहीं? सवा जी, ये तो दिख ही रहा है। अभी तक इन लोगों ने 4 बैठक कर लिया है, लेकिन नेतृत्व का फैसला नहीं कर पाएंगे। कभी बैठक बैठक में तेजस्वी यादव लेट आते हैं, तो कभी बैठक में कृष्णा अल्लोबारू जी लेट आते हैं। तो इन लोग में तो इतना खींचातानी है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। और कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं, वो अपने स्टेट में जब विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनका क्या हालत रहता है हम नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन यहाँ बड़का भारी नेता बनने आ रहे हैं, ये ठीक है। चलिए भाई, आइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। बिहार बिहार ज्ञान की भूमि है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, यहाँ से ज्ञान लेके जाएंगे और अपने चुनाव में कुछ करेंगे। लेकिन इन लोगों को मिला जुला के आप देख रहे होंगे कि 4 बैठकें हुई। कल भी बैठक इन लोगों ने पटना में किया, तो उसमें कृष्णा अल्लोबारू जी लेट से आए। उसके पहले सदाकत आश्रम में इन लोगों ने बैठक किया, तो वहां तेजस्वी यादव जी लेट आए। तो मिला जुला के इन लोगों का यही है कि कांग्रेस इस बार तेजस्वी यादव को फेस बनाने नहीं जा रही है। और आरजेडी के लोग, ये लोग क्या उतावला लगता है है कि आपको, अगर जल्दी हमको तेजस्वी फेस यादव को बना नहीं दो। बनाएगी तो फिर किसे कांग्रेस फेस बनाएगी? ये तो इतना सिर फुटौल है इन लोगों में। अब तेजस्वी यादव जी 4 साल से कभी उम्र घोटाला में, तो कभी मनी लॉन्ड्रिंग में, तो कभी क्रिकेट घोटाला में, तो कभी रोजगार देने के नाम पर जमीन लिखवाने वाले घोटाला में। इतना आरोप है उनमें, उनपे, कि अब इन लोगों में खुद ही सिर फुटौल है। इसलिए इन लोग
फेस बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इन लोग मिला जुला के इन लोगों का कोई स्थिति क्लियर ना हुई है ना हो पाएगी, क्योंकि आपने चलिए ठीक है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि लास्ट हम्म तक इन लोगों नॉमिनेशन डेट तक इन लोग के कैंडिडेट ही फाइनल करते रह गए, और नतीजा ये हुआ कि आप लोग के सामने है। तो आगे आगे आने वाले चुनाव में भी इन लोगों के साथ वही होने वाला है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, तो एनडीए पूरी तरीके से हम्म। एकजुट है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से 25 से 30 सरकार बना रही है। कहाँ कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, मैं फिर आपका रुख करेंगे, जवाब ले लेते हैं। सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण जी का। अरुण जी, बैठक पे बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है महागठबंधन की तरफ से कि सीएम पेश कौन होने वाला है। सारा चीज क्लियर है सभा जी, और जो चाहते हैं स्पष्ट देखना, उसे थोड़ा ज्ञान वर्धन करने की जरूरत है। उसको मानसिक रूप से और बुस्ट होने की जरूरत है। जिनके मानसिक रूप से दिमाग तो आप में लोगों तरह को तरह तय का, करना है। रुक जाइए महेश जी, जवाब ले लेंगे, रुकिए बोलने ना, दीजिए। बोलिए अरुण जी। इसलिए ऐसे लोग ही अनर्गल प्रलाप करते हैं, और सारा चीज ऑल इज वेल है। यानी स्मूथली तय हम हो गया है, लोग तय हो तमाम, गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होने वाले हैं। मुहर लग गई है हमारे तेजस्वी यादव लिए के नाम पर। ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये तो हम्म बिहार की जनता ने तय कर लिया है। और आप लोगों ने भी सी वोटर के माध्यम से देखिए, लगातार 2-2 बार सी वोटर का सर्वे आया। जनता की पहली पसंद कौन है, आप ही बता दीजिए। सी वोटर ने तो कहा, बट बिहार की कांग्रेस जनता तो ने नहीं भी। कह रही ना अरुण जी, आपके जी, गठबंधन साथी ही मानने को तैयार नहीं है। कहा कोई ऐसा बयान दिखा दीजिए, आप ही कोई कहीं कुछ ऐसा नहीं बयान है। दिखा दीजिए जिसमें बोला गया हो कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नहीं, वो चेहरा ही एक है, तो फिर वहां कौन है, दूसरा तीसरा है ही नहीं। ओवरऑल जनता की पसंद है तेजस्वी यादव जी। हाँ, सिर्फ छुटौल जो है अंदर खाने में जूतन पैजार की स्थिति एनडीए में है, क्योंकि नीतीश जी मेमोरी लॉस हो चुके हैं, अचेत अवस्था में। उनको अब कोई मानने को तैयार अरे है नहीं। आप जदयू खुद आपके पार्टी के बिखराव राष्ट्रीय की अध्यक्ष स्थिति में लालू है। प्रसाद यादव जी है, सुन वो लीजिए किस ना, अवस्था में है महेश जी, ये भी बता दीजिए। उनका एक एक फैसला सवाल कौन सबसे कर ले रहा लेती है हूँ, आपके फिर आप पार्टी लोगों को में? पूरा टाइम दूंगी। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं बोलूंगा तो ये बोल नहीं पाएंगे। 3 नंबर की पार्टी बिहार की जनता ने बनाया है, अरे लोकसभा में और आप इस कितने बार नंबर तो की साफ ही पार्टी है कर ये भी देगी। बता चलिए दीजिए। ठीक है अरुण जी, तो महेश जी रुक तो जाइए। आप लोगों का तो रुख करेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं, तो एक एक सवाल ले लेती हूँ। सभा जी, सीधा रुख सभा करना जी, सभा चाहूंगी जी, जी। सभा बोलिए जी, बोलिए। पूरा सवाल बीच में ही ये डिस्टर्ब, हम तो साइलेंट होके सुन रहे थे। ठीक है, अपनी बात इसको पूरी भूलने कीजिए। की बीमारी है। तो चलिए इसलिए ठीक है, सभा बात पूरी जी, कीजिए। जनता के जो सवाल हैं, हम्म बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, भूखमरी, जो ज्वलंत सवाल हैं, भ्रष्टाचार, सारे सवालों को लेकर महागठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। और जनता ने भी इस बार तय कर दिया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की अगुवाई में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बननी है। हाँ, कंफ्यूजन एनडीए में है। हम्म आप लगातार देखिए ना, लाडला मुख्यमंत्री बोल देते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन यह नहीं हम्म बोलते हैं 2025 का मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह बोल देते हैं कि चुनाव के बाद संसदीय बैठक होगी विधायक दल की, तो वो तय करेंगे, लेकिन ये नहीं बोलते हैं 2025 का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे। चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे मांझी जी हो, कोई नहीं यह बोल रहा है। चाहे बिहार चलिए ठीक में है, जो उसके डिप्टी जवाब ले सीएम है लेते हैं। 2 नंबर की, वो भी नहीं बोल रहे हैं। वो भी भाजपा ही बिहार के सारे कहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी बिहार को मिलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिलेगा, जब बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो इसलिए वहां उधेर बुन है, यहाँ कोई उधेर बुन नहीं है। और बिहार की ठीक है अरुण जनता जी। मन मियाज बना लिया है कि इस बार ये जो खटाहारी सरकार है 2 दशक से, इस सरकार को हटाना है और महागठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार बनाना है बिहार में।
ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी प्रीति शेखर जी का। प्रीति जी, सुनने में आ रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, सरकार भी अरुण जी महागठबंधन की बना रहे हैं। तब्बा जी, ये सुनने में तो बहुत पहले से बहुत बातें आ रही थी कि गठबंधन टूट जाएगा, नीतीश कुमार जी फिर से आरजेडी के साथ आ जाएंगे, एनडीए का कुनबा बिखर जाएगा। लेकिन अभी तो सच्चाई सबके सामने है और कांग्रेस और आरजेडी की स्थिति अभी यही है मुख्यमंत्री पद को लेकर बिहार में कि कांग्रेस, हम एक गाना याद आता है इस पूरे सीन पर कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। तो ये बिल्कुल सटीक बैठती है। महागठबंधन का पूरा की पूरी बैठकें चलती हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, अपना बयान देते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। हालांकि दूल्हा तैयार बैठा है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, लेकिन उनके जो बड़े दल, जो बड़ी पार्टी है, उनके नेता पूरा एकदम जोशो खरोश के साथ इस बात को लेकर प्रकट करने, अपनी भावना को प्रकट नहीं कर पा रहे। तो पूरा घटनाक्रम कैसा चल रहा है, कहाँ पर खींचातानी है, कहाँ पर नेतृत्व को लेकर संघर्ष है, कहाँ पर एक पार्टी, बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के नेता जब बिहार में अपनी पद यात्रा निकालते हैं कन्हैया कुमार, तो किनकी भ्रिकुटी तन जाती है, कहाँ पर तलवारें खींच जाती हैं, ये सबको मालूम चल पा रहा है। यानी कि जो अपने आप को, जो गठबंधन एकजुट समझ रहा है, एकजुट मानकर आगे की लड़ाई में अपने प्रमुख विपक्षी दल एनडीए से लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो खुद अंदर से बिखरा पड़ा है, वो खुद से नेतृत्व विहीन है, वो उनमें खुद में नेतृत्व की टकराहट है। इसीलिए वो जो भी आने वाला समय जो है, जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो वैसे समय के लिए एनडीए परफेक्ट है, एकजुट है, नेतृत्व स्पष्ट तौर पर सामने है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है और अपने 20 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करके चुनाव के मैदान में हम लोग जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले एनडीए का एक जो भी उपलब्धियां रही उसका बुकलेट जारी हुआ, कैसे 2005 से पहले का जो समय था, क्या ग्रोथ रेट रहा था, कहाँ कहाँ छेद थे विकास के, हमारे बिहार के विकास में कौन कौन से छिद्र थे उसको बताया गया। 2005 के बाद कैसे उस गड्ढे को भरा गया, कैसे विकास की पटरी पर बिहार को दोहराया गया, इसके बारे में चर्चा की गई। और जनता, ये सिर्फ बुकलेट के माध्यम से हमने चर्चा नहीं की, बल्कि बिहार में एक एक मतदाता, यहाँ के आम नागरिक इस बात को जानते हैं कि बिहार में एनडीए की शासन, सुशासन की सरकार देने वाली है। एनडीए का शासनकाल यहाँ पर जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है और एनडीए का शासनकाल सर्वांगीण विकास करने वाला है। चहुं ओर हमारे एनडीए के शासनकाल में हमारे अटल नेतृत्व के कारण ही, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है बिहार में, उसने अभूतपूर्व काम किया है। जो बिहार बदहाली था उसको खुशहाली की तरफ ले जाने का प्रयास हुआ है। महिलाओं का, युवाओं का, उद्यमियों का, सभी का उत्थान हुआ। इसलिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ बहुत देर से हैं, तो उनसे एक सवाल ले लेती हूँ, फिर आप लोगों का रुख करूंगी। सौरभ जी, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो दोनों गठबंधन में चल क्या रहा है अभी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मुझे नहीं लगता है कि चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, चेहरे का जो विवाद था वो मुझे लगता है कि दोनों गठबंधन में विवाद खत्म हो गया। कल आपने देखा होगा कि कल महागठबंधन की तीसरी बैठक होती है। बैठक दीघा रिसोर्ट में किया जाता है, जिसमें तमाम जो दल थे उनके एमपी, एमएलए, एमएलसी के अलावा जो जिलाध्यक्ष थे, प्रखंड प्रमुख थे, सभी मौजूद थे उस बैठक में। एक बड़ी बैठक थी, कारण इसके पहले जो दो बैठक हुई थी उसमें जो घटक दल थे उनके नेता शामिल हुए थे, लेकिन कल की जो तीसरी बैठक थी वो काफी बड़ी बैठक थी। और बैठक में जहां सभी जो बड़े नेता थे वो बैठे हुए थे और उसके पीछे जो बैकग्राउंड था, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि महागठबंधन की बैठक, और उसमें एक ही तस्वीर थी।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो ये क्लियर हो चुका है कि चेहरा कौन होगा। भले कांग्रेस के तरफ से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और मुझे लगता है कि ये अभी कुछ और दिन चलेगा। कांग्रेस इतना जल्दी वो नहीं अनाउंस करेगी कि चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन महागठबंधन के अंदर सबको पता है कि चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है ना, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती है, नेचुरल है कि जीत कर अगर चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, अगर वो 120-140 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसका जो जीतने का रेशियो है वो भी निश्चित तौर पर ज्यादा रहेगा। तो हमेशा से यही होता है कि जो बड़ी पार्टी रहती है, जिसके ज्यादा विधायक होते हैं, नेता भी उसी का होता है। 2020 में हमने देखा कि चेहरा तेजस्वी यादव थे। इस बार चूंकि महागठबंधन के अंदर ये विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि इस बार कांग्रेस बदल गई। इस बार कांग्रेस वो नहीं है जो पहले हुआ करती। कांग्रेस का जो पूरा आप देखें, पूरा जो स्टाइल है वो पूरा बदल गया है। ये राहुल गांधी का कांग्रेस है, और राहुल गांधी ने पूरा बागडोर जो है वो अपने हाथों में ले लिया है। आपने देखा कि कैसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको बदला गया, जो प्रभारी थे उनको बदला गया, कन्हैया कुमार की एंट्री हुई, पप्पू यादव भी को भी बुलाया गया जो गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस पूरी तरीके से बदल गई। इसके पहले कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड तो कर ही रही है, साथ में एक डिप्टी सीएम का पद भी चाह रही है। तो कांग्रेस बदल गई है। इसके पहले जो भी प्रदेश अध्यक्ष या जो प्रभारी होते थे, वो बनने के बाद सीधा वो लालू आवास जाते थे और वहां वो पहले आशीर्वाद प्राप्त करते थे, उसके बाद सदाकत आश्रम जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस बदल गई है, और कांग्रेस चाहती है कि वो पहले खुद को मजबूत करे, उसके बाद गठबंधन मजबूत होगा। पहले वो हर चीज जो है वो आरजेडी के भरोसे रहती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ग्राउंड पर खुद को मजबूत कर रही है। बिल्कुल। जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के, उसको लेकर वो खुद बिहार की जनता के सामने जा रही है। राहुल गांधी की करीब मुझे लगता है 3 महीनों में 3 बार उनका बिहार दौरा हो चुका है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो भी लगातार बिहार आ रहे हैं। आज आप देखिए कि जो राष्ट्रीय सचिव है वो बिहार पहुंचे हैं, अभी कुछ देर पहले उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है। तो कांग्रेस इस बार जो मेहनत है, जो होना चाहिए किसी भी पार्टी के तरफ से, वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से बिहार में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए में चेहरे को लेकर खींचतान थी, और उसका एक सबसे बड़ा जो एक बड़ी वजह जो थी वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बताया जा रहा है। जो खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार खुद को सरेंडर कर देंगे, नीतीश कुमार को साइड किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अगर हाल के दिनों में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार का जैसे जैसे स्वास्थ्य काफी अब अच्छा दिखने लगा है। अब तो वो जो भी सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें वो संबोधित भी कर रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि भाषण देना तक उन्होंने बंद कर दिया। बिल्कुल। तो जैसे जैसे उनके स्वास्थ्य में सुधार कहें, जैसे जैसे होता गया, वैसे वैसे सारी पार्टियां जो है वो कहे तो पीछे आ गई, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। उन्हें लगने लगा कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक उनको नजरअंदाज करना काफी मुश्किल है। और यहाँ बैठे तमाम जो प्रवक्ता हैं सबको पता है कि केंद्र में अगर सरकार बीजेपी की है तो एक मजबूत स्तंभ है नीतीश कुमार।
तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को के साथ छेड़छाड़ किया जाए बिहार, क्योंकि बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र में उसकी सरकार अच्छी तरीके से बनी रहे और मजबूत स्थिति में रहे। बिहार एक राज्य है, बिहार में अगर नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो बीजेपी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बीजेपी चाहती जरूर है। और यदा कदा जो बीजेपी के नेता जो हैं उनके बयानों से यह साफ दिखाई देता है बीजेपी का जो दर्द है, जो दुख है कि आज तक बीजेपी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दर्द कुछ और सालों तक बीजेपी को दबा के रखना पड़ेगा, मजबूरी है। नीतीश कुमार की अनदेखी कर नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए के तरफ से भी क्लियर है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये एनडीए के तरफ से स्पष्ट नहीं है। हालांकि कुछ नेताओं ने जरूर बयान दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 2 बार ये सवाल जो है गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया था और दोनों बार उन्होंने टाल दिया इस सवाल। वो इतना जरूर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक तय करेगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव में चेहरा कौन होगा। महागठबंधन के तरफ से निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे और एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। कांग्रेस निश्चित तौर पर आर पार के मूड में इस बार है। अगर उनको उनका वाजिब हक नहीं मिलता है, पिछली बार 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को जी, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि उस 70 सीटों में 45 ऐसी सीटें थी जहां पर आज तक महागठबंधन जीता नहीं है। यानी उन 45 सीटों पर जीत हमेशा जदयू या बीजेपी की होती है। तो वो सारी सीटें उठाकर कांग्रेस को दी गई। तो इस बार कांग्रेस उस तरीके से समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो चाहती है कि इस बार सीटें हमको जरूर चाहिए, लेकिन अपने शर्त के आधार पर। आपके शर्त के आधार पर मुझे नहीं चाहिए। यानी केवल ये दिखा देना कि हमने कांग्रेस को 70 सीट दिया, वो इस बार नाकाफी होगी। इस बार अगर सीटें हम लेंगे तो अपने शर्तों पर लेंगे। तो उसके लिए कांग्रेस लगातार एक्सरसाइज कर रही है और लगातार उनके जो नेता हैं वो बैठक भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 15-20 सालों के दौरान मैंने इतनी एक्टिविटी सदाकत आश्रम में नहीं देखी, जो कि हाल के 2-3 महीनों में दिखाई दे रहा है। तो करना भी चाहिए निश्चित तौर पर, और कांग्रेस मेहनत कर रही है। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि आगे जो है वो सबसे बड़ा एक तरीके से कहें तो एग्जाम जो होता है, वो चाहे एनडीए के लिए हो या महागठबंधन के, सीटों का बंटवारा वो आने वाला है और वो दोनों गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और काफी मुझे लगता है कि परेशानी भी दोनों गठबंधन को होगा, इतना आसान नहीं है। वो चाहे एनडीए गठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हो या फिर महागठबंधन। लेकिन मुझे लगता है कि आगे आगे देखना होगा कि चीजें कैसे मैनेज किया जाता है। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, क्या लगता है मनचाही सीट मिलेगी इस बार आप लोगों को? सवा जी, इस बार संयोग से चुनाव में अभी देरी भी है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है कि चुनाव में इस बार हम लोग पूरी रणनीति से लड़ेंगे। महागठबंधन एकजुट है और सारे दल के जो भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, सभी पूरी तरह से इंटैक्ट इस बार हो रहे हैं, ताकि जो खामियां हम लोग पिछले बार भुगत चुके हैं, लगभग 12,000 के अंतर से ही हम लोग पिछले बार सरकार बनाने से चूक गए थे। जो खामियाजा हम लोग भुगत चुके हैं, हम लोग वो पुनरावृत्ति करने नहीं जा रहे हैं इस बार। इस बार बिहार की जनता को और बिहार की जनता की जो मुद्दे हैं
उनको लेके पूरा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और हम लोग एक मुद्दे पे काम करने के लिए इस बार पूरी तरह से अग्रसर है। चाहे बात बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो। तो सामाजिक न्याय में जो अभी कास्ट सेंसस की बात हमारे नेता आदरणीय राहुल जी बार बार उठा रहे थे कि सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहला जरूरी है कि देश का एक्सरे होना चाहिए कि कहाँ पे किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसी हिसाब से वो हम लोग उसमें भागीदारी भी देंगे। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बार बार कहा यदि बीजेपी और आरएसएस इसको नहीं करेगी तो मैं उसे करवा के रहूंगा या करके दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब खत्म हो चुका है। बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, आपको रोकना चाहेंगे कमल कमलेश जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। जातीय जनगणना का जो भी मुद्दा है, आपकी सरकार थी और आपकी सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना करवाई। उस समय महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस साथ में। तो राहुल गांधी तो बिहार आकर उसी रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर, वो कर रहे हैं कि वो फर्जी है। तो आपकी सरकार ने जो इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर जो सर्वे करवाया, आपके नेता उसी रिपोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं, फर्जी कह रहे हैं। सौरभ जी, हमारे नेता ने यह स्पष्ट कहा कि जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ, जो गणना बिहार में हुई, उसको लागू कहीं ना कहीं नहीं करना ये गलत सेंस में जाता है। इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डालना ये गलत सेंस में जाता है। उनका इशारा इस ओर था, ना कि जो गणना हुई उस ओर उन्होंने इस बात को इंगित किया। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि इनके पास अभी बहुत सारा है। यदि इनको लगता है बीजेपी को कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे तो वो बिहार में ऑलरेडी गणना हो चुकी है, वो 65% जो है आरक्षण जो है, जिस हिसाब से जनसंख्या जिसकी है उसकी उतनी भागीदारी दे दे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, तो बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान कहीं ना कहीं बढ़ेगा। मेरी सलाह है यदि बीजेपी इस बात को मानती है तो सबसे पहले बिहार में जो भी गणना हुई थी उसके अनुसार आरक्षण को देने का काम करे। तो इनकी मंशा स्पष्ट है, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। अभी तक महिला बिल के बारे में इन लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि कब देंगे। लागू करना अलग बात है, ये लोग बातों को तो पकड़ लेते हैं कि मैं हाँ ये कर दूंगा, लेकिन जब बात करने की आती है तो बैक फुट पे आते हैं। उसमें मीकमेंट निकालने का हमेशा से इन लोगों ने प्रयास किया है और लागू करना तो इनका दूर का ये लगता है, दुहावने लगते हैं। जैसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, उसी तरह से बीजेपी यदि गणना करवाती है, ये भी मुझे इसमें संशय लगता है। कहीं ना कहीं इनको इन सब बातों पे गौर करना चाहिए। जैसे हमारी सरकार ने तेलंगाना में आरक्षण देने का पूर्ण रूप से दिया है, तो इनको उस बेसिस पे भी समझ के इनको लागू करना चाहिए। सवाल जी, चलिए ठीक है, प्रीति जी से जवाब ले लेते हैं। जी प्रीति जी, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, करेंगे कुछ नहीं आप लोग। दरअसल कांग्रेस को इतने लंबे समय तक जब मौका मिला तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और जिस जातिगत जनगणना की ये बात कर रहे हैं, इनको शायद याद नहीं है कि मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में किस प्रकार से कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि जातिगत जनगणना कराया जाएगा। सभी दलों ने समर्थन भी किया था, लेकिन तत्कालीन जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी ने उनको नए एकदम एक सिरे से नकार दिया कि बाद में फिर इसको अलग से जातिगत सर्वे कराया जाएगा। और जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, जातिगत जनगणना ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में उद्धृत है, जिसको जो कि क्रम संख्या 69 पर है कि जातिगत जनगणना केंद्र का विषय है, लेकिन जनगणना, लेकिन अब जब केंद्र ने फैसला लिया है कि वो जाति जनगणना अगली जनगणना के साथ ही जातिगत गणना भी कराने जा रही है, तो इस परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे कि कई राज्यों ने जातिगत सर्वे कराया, नॉट जनगणना, सर्वे कराया, तो उसमें भी कुछ राज्यों ने तो आगे बढ़कर काम किया। लेकिन आप कर्नाटक में जहां पर इनकी सरकार है, आप उनसे पूछें जरा कि आज तक इन्होंने जातिगत सर्वे को सार्वजनिक क्यों नहीं किया।
और ये जो बात करते हैं, अभी तक इतने लंबे समय तक इनको मौका मिला केंद्र में, और बिहार में आरजेडी को मौका मिला। उस समय केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, तो इतने समय में आपने नहीं किया। वो भी काम करने, ये भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य करने का फैसला तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने लिया है ना। इतने दिनों तक आप कहाँ थे? और बिहार में जब जातिगत सर्वे हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। तो ये जो झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, और ऐसा इनको शायद प्रतीत हो रहा है कि शायद जनता को हम बरगला देंगे, लेकिन जनता को तो सब पता है, वो आपसे हिसाब मांगेगी ना। कितने दिनों में आपको मौका था तो आपने नहीं किया, और जब आप विपक्ष में हैं तो आप राग अलाप रहे हैं कि हमने किया, हमारे कारण हुआ। अरे आप ही के कारण होना था, तो आपकी जब सत्ता थी उस समय आपको जातिगत आरक्षण पूरे देश में लागू करना था, उस समय तो आपने विरोध किया। तो सभा जी देखिए, कुल मिलाकर इनके पास अब कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष आज के तिथि में यही सच्चाई है कि इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और आज देखिए, ये लोग एक महत्वपूर्ण इशू पर, जहां पर सभी पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, आतंकवाद के मुद्दे पर एक तरफ कहते हैं कि हम साथ हैं, और दूसरी तरफ सरकार और सेना को हतोत्साहित करने वाला बयान देते हैं। तो ये इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और बिहार बहुत सूझबूझ वाली जगह है, यहाँ पर कांग्रेस के लोग आकर, अब पुराना जमाना चला गया, अब कांग्रेस के कारनामे से लोग यहाँ परिचित हो चुके हैं। कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि आप ये बता दीजिए, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से चुनाव जीतने के बाद? नीतीश कुमार जी ये के तो साफ हो गया कि नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। सभा जी, ये इन बातों को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में हम लोग बिहार में एनडीए का चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद फिर विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा कि वो उसमें कौन मुख्यमंत्री होगा। वो खुद ये फैसला, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला खुद नीतीश कुमार जी को लेना है कि वो रहेंगे, वो किसी और को चाहते हैं, किसको चाहते हैं, ये फैसला स्वयं नीतीश कुमार जी को लेना है। और उनके ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात में कोई भी संशय नहीं है। हाँ, संशय है महागठबंधन में। अब ये लोग अपने नेतृत्वकर्ता का नाम ही उजागर नहीं कर पा रहे हैं। कभी कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कभी पप्पू यादव जी अपना पूरा एकदम धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं। तो कौन बनेंगे, क्या होगा, कि तेजस्वी जी को ही ये लोग मानेंगे नेता, ये तो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक। अब तो चुनाव नजदीक आ गया, इनकी बैठकें चल रही हैं, अब सीटों के बंटवारे पर चर्चा होनी है, कुछ दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे। तो अभी तक जब इनको ये नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हो कि मजबूत किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो फिर वो कहां से वो सीटें जीतेंगे, कहां से वो चुनाव जीतेंगे? मुझे लगता है कि ये सब लोग, जो पूरा महागठबंधन का पूरा कुनबा है, ये बुरी तरीके से धराशायी होने वाला है। ना तो इनके पास कोई अच्छी नीति है, ना तो इनकी नीयत है। ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं। इनको जब मौका मिला तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जब एनडीए सरकार के द्वारा कुछ काम हो रहा है तो इसके पास इनका जवाब नहीं है, तो कुछ अनर्गल बयान कर रहे, बयानबाजी दे रहे हैं, जातिगत जनगणना का क्रेडिट ले रहे हैं। समय की कमी है। सीधा रुख करना चाहूंगी महेश जी का। महेश जी, एक तरफ आप लोग महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी अभी अरुण जी ने आप लोगों पर सवाल उठाया, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक आप लोगों में स्पष्ट नहीं है। नेतृत्व में नीतीश कुमार के चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो स्पष्ट है, लेकिन जीतने के बाद मुख्यमंत्री फिर से वही होंगे, इस बात को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। महेश जी, महेश जी आवाज आ रही है? शायद कुछ टेक्निकल इशू है। जी अरुण जी, कुछ कहना चाह रहे थे? सभा जी, एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, इधर सब कुछ ठीक ठाक है। इन लोग अभी पटना में ही समन्वय बना रहे हैं, हम लोग जिला में जा लिए एनडीए के लोग। तो आप समझिए कि हम कितना आगे। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी का नीति जो रहा है बिहार में, विकास का जो मॉडल है, उस मॉडल पे बिहार की जनता मोहर लगा चुकी है। इसलिए फिर से 2025 में नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में सरकार भी बनेगी, और एनडीए का सरकार हम लोग फिर से मजबूती के साथ विकास का जो धारा है, डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में और देश में, ये बेहतर तरीके से हर एक समुदाय के लिए काम करेगी। और इन लोगों का जो सिर्फ जुमलेबाजी है और ये
सिर्फ जनता को भ्रम फैलाना चाहते हैं, वो भ्रम में नहीं आने वाली है। जनता बिल्कुल समन्वय बना चुकी है एनडीए के तरफ, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी 25 से 30 फिर से मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और इन लोग इसी तरह से सिर्फ फुटबॉल करते हुए इन लोगों का कहानी वहीं समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है महेश जी। अरुण जी, मुहर लग रही है उधर तो देखिए, कि मोहर सरकार लगे उधर या कुमार की बनेगी। सभा जी, जनता ने तय कर लिया है इस बार। और नीतीश जी को तो 2015 में जितनी सीट थी 20 में हाफ हो गया, और इस बार साफ हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। अभी बार बार हम सुन रहे थे जदयू को भी, बीजेपी को भी डेवलपमेंट की बात कर रहे। अरे चुप रहिए, अरे कितना बीच में मत बोलिए। कितना घटिया मानसिकता का ये लोग है, थोड़ा सा भी डिबेट का मर्यादा नहीं रखता। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अपनी बात पूरी कीजिए, नहीं बोलेंगे आप कोई भी। अभी जेडीयू के बिहार के जनता 20 साल से आपको देखी हुई है, इतना घटिया मानसिकता के लोग। अब क्या बोलिएगा, समाज में क्या बोलिएगा? ये बेशर्म लोगों को थोड़ी भी समझ में नहीं आती है। जनता ने 3 नंबर की पार्टी बना दिया इन लोगों को 3 नंबर की पार्टी बना दिया। सभा जी, इस पर डिबेट, इसको म्यूट करिए ना। एक मिनट वो मैं डिसाइड करूंगी। 1 मिनट महेश जी को म्यूट किया जाए। महेश जी को म्यूट किया जाए। महेश जी शांत हो जाइए। महेश जी शांत हो जाइए। महेश जी शांत हो जाइए। चलिए ठीक है। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, ऐसे नहीं होता है ना डिबेट, ऐसे डिबेट नहीं होता है। मेरा समय सब खा गया ना डिबेट। वहाँ कौन म्यूट करता है, कौन बैठता है वहाँ? जातिवादी लोग। आप लगातार बोल रहे हैं म्यूट करने, वो म्यूट नहीं कर रहा है। अब मेरे को म्यूट कर दिया था, अब बोलने का अवसर नहीं होगा। तो अरुण जी, आप हम देख लेंगे। सभा जी, भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ता अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। नीति आयोग ने इन लोगों का पोल खोल के रख दिया है। बेरोजगारी में, महंगाई में, भुखमरी में बिहार कहाँ खड़ा है, साक्षरता दर में बिहार कहाँ खड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है। और यहाँ देखिए ना एनसीआरबी का आंकड़ा, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 25,000 बलात्कार हो चुका, अभी तक 1 लाख से अधिक अपहरण हो चुके, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना सामने है, और प्रत्येक दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है। और यहाँ तो सरकार नाम की चीज है ही नहीं। सरकार का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो चुका है, और नीतीश कुमार जी तो अचेत अवस्था में सोए हुए हैं। ऐसे भी अब बिहार उनसे चल नहीं रहा है, वो चला भी नहीं रहे हैं, अचेत अवस्था में वो पड़े हुए हैं। और रिटायर अधिकारी अपने जूते के नोक पर इस राज्य को चला रहा है। तो इसलिए बिहार की जनता अवगत हो चुकी है सारे चीज से। अब बिहार की जनता ऐसी घटिया सरकार को झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बिहार की जनता ने मन मियाज बना लिया है। इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है महागठबंधन का। इसमें किंतु परंतु नहीं है। लाख कुछ कर ले अब एनडीए, जेडीयू और बीजेपी, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब खटहरे गाड़ी की सवारी नहीं करना है। तभी तो सी वोटर का सर्वे लगातार कह रहा है। आप लोगों ने भी दिखाया कि जनता की पहली पसंद, बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी हो चुके हैं। और बिहार की जनता ने 2020 में भी मुहर लगाया तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को। आपने देखा उनके जन सरोकार के मुद्दों को मुहर लगाया। आपने देखा ही ना, मात्र 12,000 वोट एनडीए से महागठबंधन को कम आया, और 6-7 एमएलए जीत कर आते तो बिहार की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी सोच चुकी थी।
तेजस्वी यादव जी को, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। तो इसलिए ये लोग अब छटपटा रहे हैं। तो छटपटाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें लोग करते हैं। इन्होंने कुछ नहीं करने का काम किया। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, यहाँ भी सरकार। आप बताइए ना, पलायन रोक पाया क्या? एक भी उद्योग धंधा नहीं लगा, बेरोजगारी चरम पर है, हर एग्जाम में पेपर लीक होता है। ये स्थिति है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई नागरिक आज के तारीख में बिहार में सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ जो है कि अपराधी खून की होली खेल रहा है। सभा जी ठीक है, समय की कमी है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो बिहार में कांग्रेस आर पार की मूड में नजर आ रही है। हालांकि अब आगे क्या होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर तरह तरह की रणनीति बनाई जा रही है। तो इन सब का असर किसको कितना होगा, यह आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।